पठानकोट हमले पर आतंकवादियों पर कार्रवाई से पहले पाकिस्तान से बात नहीं, आज तक पर बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। डोवाल ने भारत पाक वार्ता की तारीख तय होने से भी किया इनकार, कहा विदेश सचिव स्तर के लिए कोई तारीख तय नहीं, अखबार में छपे इंटरव्यू का भी खंडन। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को लाया गया दिल्ली, एनआईए हेडक्वार्टर्स में होगी हमले के मामले में पूछताछ। पठानकोट से पहले श्री गंगानगर बीकानेर सीमा से भी आतंकवादियों ने की थी घुसने की कोशिश। बीएसएफ का दावा 30 और 31 अगस्त 2015 को आतंकवादियों के मंसूबों को किया गया था नाकाम। पठानकोट हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले का बड़ा खतरा। खुफिया विभाग के अनुसार 26 जनवरी से पहले राज्य में आतंकी हमले को दे सकते हैं आतंकवादी अंजाम। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आतंकवाद पर पाकिस्तान सरकार को दी क्लीन चिट, कहा पाक सरकार आतंकवाद को देती समर्थन तो पाकिस्तान में नहीं होते आतंकवादी हमले। हमसे ज्यादा तो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, तो यदि नवाज शरीफ के कंट्रोल में यदि टेररिस्ट रहता तो उनके यहाँ कैसे हत्या होती। पश्चिम बंगाल के मालदा में भड़के हिंसा की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम को स्टेशन से ही लौटा दिया गया, कानून व्यवस्था का हवाला दिया। एसएस अहलूवालिया भूपेंद्र यादव वीडी राम को जाने की इजाजत नहीं। पुलिस हिरासत पर बीजेपी के प्रतिनिधियों ने जताया एतराज। कुछ दिन पहले हजारों की तादाद में जुटे एक गुट ने मालदा में थाने को आग के हवाले कर दिया था। इलाके में तनाव है। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के विवादित बयान के बाद भड़की थी हिंसा। और हमें जब उस इलाके में नहीं जाने दिया गया, हमने कहा कि हम संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं और हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। दिल्ली में ऑड इवन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 15 जनवरी तक जारी रहेगा फॉर्मूला। आईपीएल में उठाई गई चिंताओं का भी ख्याल रखने का निर्देश। बच्चों के यौन शोषण करने वालों के बंधियाकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी राय। नासिक के बाल सुधार गृह से 12 नाबालिग अफराधी फरार, 15 फीट दीवार फांदकर भागे, 8 बच्चे पुणे के। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के तीनों मेयरों को हिरासत में लिया गया, ज्यादा फंड की मांग कर रहे थे तीनों। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पंजाब में पहली सियासी रैली से पहले पठानकोट का दौरा कर रहे हैं। 13 जनवरी को है कार्यक्रम। श्रीनगर में महबूबा और सोनिया की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज। सूत्रों के अनुसार एक धड़ा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की, बोले ये मुलाकात राजनीतिक नहीं। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन सिस्टम को लेकर फंसा पेच। बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर 3-3 साल के लिए चाहती है रोटेशन। बीजेपी महासचिव राम माधव का बयान, महबूबा के साथ साझा सरकार सुचारू रूप से चले, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी। आज राज्यपाल वोहरा ने जम्मू में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बुलाई बैठक, मुख्य सचिव भी रहेंगे मौजूद। आजम खान ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के तख्ता पलट वाले बयान से जताई सहमति, कहा कांग्रेस के जिम्मेदार और संजीदा नेता हैं, कुछ तो सच्चाई होगी। आजम खान ने कहा जब सरकार कमजोर होती है तो सरहदों पर खतरा बढ़ जाता और सेना को सक्रिय होना होता है। पाकिस्तान का हवाला दिया। राम मंदिर के बयान को लेकर आजम खान ने सुब्रमण्यम स्वामी पर साधा निशाना, कहा अल्लाह के हो जाएं, हम उन्हें 1-2 नहीं सारी मस्जिदें देने को राजी। तो सारी मस्जिदें दे रहे हैं, 1 नहीं 3 नहीं, सारी दे रहे हैं, सारी मस्जिदें उनकी, बस अल्लाह वाले हो जाएं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुब्रमण्यम स्वामी के राम मंदिर वाले बयान से झाड़ा पल्ला, कहा वकील हैं, लड़ते रहते हैं, इससे सरकार का लेना देना नहीं।
आम आदमी पार्टी के 2 बागी सांसदों ने अपनी ही पार्टी को मौका परस्त करार दिया। पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ साहिब से सांसद हरिंदर खालसा ने कहा, आप में आ रहा है कूड़ा करकट। हिमाचल के कांगड़ा में निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता। 9 वार्ड में 8 सीटों पर किया कब्जा। कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन वर्मा ने वार्ड नंबर 2 से 5वीं बार दर्ज की जीत। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी काला को मिली जीत। संघ से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने देश के सभी मदरसों को लिखा पत्र। 26 जनवरी को मदरसों में तिरंगा फहराने को कहा। आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश बाल आयोग के सचिव रमेश थेटे ने शिवराज सरकार पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। भोपाल में धरने पर बैठेंगे थेटे। निलंबित आईएएस अफसर शशि कर्णावत भी रमेश थेटे का देंगे साथ। राजस्थान के वन रक्षक की परीक्षा के लिए ट्रेन की छतों पर सफर करके पहुंचे छात्र। भरतपुर में पुलिस ने छात्रों को उतारकर खदेड़ा। असम के गोलाघाट जिले के बोरथोपार थाना इंचार्ज की गोली मारकर हत्या। कार चोरों के एक गिरोह ने मारी गोली। पठानकोट में मामूली बहस में पेट्रोल पंप के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद वारदात। सूरत में टोल को लेकर हुए विवाद के कर्मचारी की पिटाई। 7 रुपए के टोल को लेकर ऑटो चालक से बहस। बिहार के मधुबनी में 15 दिनों में डकैती की तीसरी वारदात। थाने से आधा किलोमीटर दूर गांव में दर्जन भर डकैतों ने हथियारों से बोला हमला। 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूटी। राजस्थान के भिवाड़ी में दवा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करोड़ों का नुकसान। कानपुर के चकेरी इलाके में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। नेशनल हाईवे पर हुई ट्रक और मारुति वैन की टक्कर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 5 बदमाशों ने एक घर में लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की कोशिश की। भीड़ जुटने पर 4 बदमाश भाग निकले, एक पकड़ा गया। सोने की चेन निकलने वाले झपटमार से चेन वापस पाने में मुंबई पुलिस के छूटे पसीने। झपटमार को पुलिस ने खिलाए 4 दर्जन केले। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हत्थे चढ़े 2 शातिर कपल हनी ट्रैप का जाल बिछाकर एक बैंक मैनेजर से वसूले थे 47 लाख रुपए। दिल्ली में चल रहे बुक फेयर को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के स्टॉल पर युवाओं की दिखी दिलचस्पी। नासिक में आदिवासी परिवार को मिला गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता। नरेगा में मजदूरी कर बेटी को ग्रेजुएट कराया। बोधगया में इंटरनेशनल निगमा पूजा की शुरुआत। देश विदेश से जुट रहे हैं श्रद्धालु। मैंगलोर में रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम। पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रतियोगियों के संग नजर आया अभिनेता सलमान खान। सलमान की फिल्म सुल्तान जल्द होने वाली है रिलीज। इराकी सेना ने रमादी इलाके की ज्यादातर जगहों पर फिर से कब्जे का किया दावा। आईएसआईएस आतंकियों ने छोड़ा इलाका। टर्की में नहीं थम रहा है सेना और कुर्दों के बीच संघर्ष। हफ्ते में सेना ने 32 कुर्दों की हत्या। अमेरिका के लॉस वेगस में ड्रोन रेस का दिखा अद्भुत नजारा। रिमोट पर करतब दिखाते देखे ड्रोन। लॉस एंजलिस पुलिस ने कार चेज कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। इस दौरान इलाके की जबरदस्त घेराबंदी। फॉर्मूला 1 में शिरकत करने वाली पहली महिला रेसर मारिया टेरेसा का मोंटे कार्लो में निधन।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।